चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। उसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी जोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मोह। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्वमानवय निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही तीर है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ेवी अफालद्दौ चैन पर ते परमपुड़वेवी सब कर्म मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निजुआत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसमें लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय,
पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज हम और आप यहाँ पर 78 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का मूल विषय यह है कि तीन को छोड़कर तीन गुण विचारें। जैसा अपन ने पूर्व गाथा में ये पढ़ा था कि दो को छोड़कर दो गुण विचारें, और उससे पहले वाले गाथा में अंकों की बात की गई थी। अब एक एक करके ये बात हमें समझाई जा रही है कि दो का अर्थ क्या होता है, तीन का अर्थ क्या होता है, चार का अर्थ क्या होता है। क्योंकि 75वें नंबर की गाथा में हमें यह समझाया था, 76 नंबर की गाथा में सभी का अर्थ बताया था, लेकिन अब विशेष रूप से और समझाते हैं। दो का अपन ने पढ़ा 76वें नंबर की गाथा में। अब 77वें नंबर की गाथा में क्या बता रहे हैं? तीन को छोड़कर, तीन को छोड़ने का मतलब मोह राग देश इसमें ले लेना। क्या लेना? दो में राग देश लिए थे, या चूंकि तीन को छोड़ने की बात आई है तो यहाँ पर जो उन्होंने मोह और ले लिया है। और तीन गुण, तीन गुण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये गुण हैं। मोह राग देश ये अवगुण है। हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं, पर को जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, पर रूप जो हमारी प्रवृत्ति लीनता चल रही है, वह वास्तव में दोष है। क्या है? वो गुण नहीं है। जो संसार में आपको परिभ्रमण कराए, वो गुण कैसे हो सकता है? वो तो अवगुण ही है ना। और अवगुण होने के कारण से उसको छोड़ने की बात की जा रही है। और गुण जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण है। इसे हमें अपनी आत्मा की पर्याय में हमें प्रकट करना चाहिए। ऐसा हमें विचार करके आगे जो है बढ़ना चाहिए मोक्ष मार्ग में। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं और वहीं पर विशेष चर्चा होगी। तज तीन त्रिगुण सहित नित परमात्मा में जो बसी, शिव पद लहे वे शीघ्र ईस, भांति सब जिन वर कहें। क्या कहते हैं गाथा में? तीन राग द्वेष मोह से रहित होकर, तीन गुण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित आत्मा में जो निवास करता है, सो अविनाशी सुख का भाजन होता है। जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव किसे कहते हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल केवली भगवंता। उनकी ज्ञान की पर्याय ऐसी प्रकट हो गई है अरिहंत परमात्मा की, जिनेन्द्र देव की, कि वे सकल द्रव्य के गुण अनंत जाने एक ही काल। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल। पूर्व काल में जितने भी अनंत द्रव्य है ना, जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य संख्यात है, उनकी उन द्रव्यों को जानते हैं, उनके अंदर रहने वाले गुणों को भी जानते हैं, और उनकी एक एक समय की पर्याय पूर्व में जैसी हुई है उसको भी वर्तमान में जानते, वर्तमान में जानते हैं। समझ में आए? और भविष्य में उन द्रव्यों की पर्याय कैसी होने वाली है, उसको भी वह केवली परमात्मा जिनेन्द्र देव परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा उनके दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है। ऐसे वे जिनेन्द्र देव परमात्मा है। समझ में आया भैया? देखो, अपन जो है, कोई अपना भूत बताने लग जाए हाथ देख के, तो अपन को कैसा अंदर में हिलोरे लगने लगता है कि भाई साहब भविष्य भी बता दीजिए आप।
उसकी हमें कितनी महिमा आने लग जाती है। आपके भूत के बारे में कोई अगर बताए तो आपको कैसा लगता है अंदर परिणामों में। आपकी आने वाली पर्याय कैसी होने वाली है, भविष्य के बारे में बताए तो आपको कैसा लगता है। बोलो, उस वस्तु, उस व्यक्ति के प्रति आपको कैसा लगता है? क्या वैसे ही हमें भगवान के प्रति आदर का परिणाम आता है क्या? है? वे तो हमारी भूतकाल, जब है भूतकाल यानी अनादि से जो तुम्हारे परिणमन एक एक समय के हुए हैं, उनको केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। वे इतना ही नहीं, आगे होने वाली जो पर्याय आपकी होने वाली हैं, उन पर्याय को भी वे वर्तमान में जानते। ऐसा दिव्य ज्ञान उनको प्रकट हुआ। ऐसे जिनेन्द्र देव परमात्मा है भैया। समझ में आया? नेमिनाथ भगवान को समूह शरण में है पूछा था ना, बताया था ना कि द्वारका जो है ना 12 साल बाद जलेगी। बोलो भैया। हाँ, वैसा ही हुआ कि कुछ और हुआ। उनको वर्तमान में दिखता था भविष्य में आने वाली पर्याय, और इसके ऐसे निमित्त बनेंगे, ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा। वर्तमान में देखते थे जलते हुए। अरे आजकल तो विज्ञान लोग भी बताने लग गए भगवान है, इतने इतने साल बाद यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और इतने यहाँ से यह देखा जाएगा। समझ में आए? बोले हमारे जनन परमात्मा कैसे भी हमारे अरिहंत परमात्मा, बताइए हमें उनके प्रति कितना अंदर में आदर पना होना चाहिए, कितना बहुमान होना चाहिए। वे हमें समझाते हैं। ऐसा दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। क्या बात आई है दिव्य ध्वनि में? कि तीन राग द्वेष मोह से रहित होकर, ये अंदर आपकी आत्मा में जो परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, और परद्रव में जो आपकी लीनता चल रही है, वो अवगुण है, दोष है, वो मोह राग द्वेष के परिणाम है। क्या है? समझ में आया? तो उनको छोड़ो, उनसे रहित हो जाइए। समझ में आया? और रहित होकर तीन गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित सहित आत्मा में निवास करता है। कौन? ज्ञानी ने कहा से संबंध तोड़ा? ज्ञानी ने कहा से संबंध तोड़ा? हम कहाँ कहाँ संबंध बनाए बैठे हैं। ज्ञानी ने शरीर से तो संबंध तोड़ ही दिया है। समझ में आया? और जो अपना जानने रूप परिणाम होता था परद्रव को, वहां से भी संबंध तोड़ा। क्या? अंदर जो रागादिक परिणतियां होती है ना, पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, मैं वहां से भी, वो राग से भी संबंध तोड़ दिया। क्या कर दिया है? देखो भैया, धर्म बहुत सूक्ष्म है। अनंत काल हो गया ये बातें कभी सुनते नहीं है धर्म के नाम पर। बस यही है, दान दे दो, व्रत कर लो, समझ उसकी महिमा आती है हमको। यहाँ में जैनंद परमात्मा कहते तुम पहले ये तो छोड़ो, पहले अंदर में तुम्हारा जो जाननपना विपरीत चल रहा है, जो आपका श्रद्धान विपरीत चल रहा है, उसको तो पहले तोड़ो। है? समझ में आया? ये अवगुण है, मोह राग द्वेष के परिणाम। बहुत चर्चा अपन ने की पूर्व गाथा में। समझ में आया? ये अवगुण है, इसीलिए अवगुण को छोड़ दिए। यानी पहले, सबसे पहले ये रागादिक परिणतियों अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। और राग के पीछे वहां जो चेतन भगवान आत्मा जानने देखने रूप है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसमें अपनापन लाइए। उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। यानी उपयोग का प्रवर्तन कहाँ कराया जा रहा है? वह ध्रुव स्वभाव है ना, विद्यमान है ना। देखो, शरीर है, कर्म है,
रागादिक परिणति आश्रय हर समय नए नए नया नया राग हो रहा है, परलक्षी भाव हर समय हो रहा है। और उस इन तीनों को जो जानने वाली वस्तु कौन है, वो है क्या नहीं है? अरे भाई, है। लौकिक में बहुत समझदार हैं कि आप जो है मूल वस्तु को खाते हैं, छिलके को नहीं खाते हैं। बादाम का ऊपर वाला छिलका नहीं खाते हो, अंदर वाला छिलका भी नहीं खाते हो, पर वो खाते हो व्हाइट कलर की मिगी। तो धर्म के नाम पे इतनी मूर्खता क्यों चल रही है हमारे परिणामों में? क्या भाई, ये चारों चीजें जुदी जुदी है ना। शरीर जुदा है, आठ कर्म भी हैं आत्मा के साथ में, वे भी जुदे हैं, जड़ हैं। और राग आदि परिणतियां, वो भी नई नई हर समय उत्पन्न हो रही है। और उनको जानने वाली चेतना तुम्हें सब जुदी जुदी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? राग का कौन करता है, राग को कौन करता है बोलो? अब यही निर्णय नहीं है। कैसे धर्म हो जाएगा भगवान? कौन करता है राग को? पारस समझी, निर्णय करो। अब कहीं ना कहीं हम जोत जाड़ के रख देंगे उसको उठा के। क्या क्या कर देंगे भाई? समझ में आए? देखो, बिना निर्णय के हम मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते हैं। शरीर के काम कौन करता है? जब सब जुदे जुदे हैं तो जुदे जुदे ही तो जानने भगवान। तुम्हें करने क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सच्चा ज्ञान करना है बस। शरीर के काम कौन करता है? क्या कि महाराज जी कह रहे हो, क्रियापति शक्ति है, ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आया भैया? अब मिला देते हो आप, सब में मिलावट का धंधा कर रहे हो। शरीर के काम भी मैं ही करता हूँ, और राग राग भी मैं ही करता हूँ, और ज्ञान ज्ञान भी मैं ही करता हूँ। अरे, क्या कर रहे हो? शरीर के काम भी मैं ही करता हूँ, राग के काम भी मैं ही करता हूँ, और जानने वाले का काम भी मैं ही करता हूँ। तो तुम क्या हो? तीनों के चार पांच कितने हो? अरे भाई, तुम कितने हो भगवान, ये तो बताओ। हैं? अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मन मिला है लेकिन बातों को हम विचार नहीं करते। क्या निर्णय करिए, आप कौन करता है? मैंने आपने प्रश्न कर दिया, बताइए। अब आप बोलोगे कि साहब ये आगम में तो ये लिखा है, वो लिखा है, वो व्यवहार की भाषा है भगवान। करम विचारे कौन भूल मेरी यद काय, अग्नि सह घनघात लोई की संगति पाए। देखो, इस चर्चा में पहले भी अपन की चर्चा आई थी। आत्मा शरीर का काम करता है, ऐसा अगर कहते हो तो आत्मा को शरीर के अंदर प्रवेश करना होगा, अथवा शरीर को आत्मा के अंदर प्रवेश करना होगा, तभी वह शरीर के कर्ता और भोक्ता हो सकता है। ऐसे ही आत्मा राग करता है, तो राग को है उस आत्मा के अंदर प्रवेश करना होगा, समझ में आया? और आत्मा को राग के अंदर प्रवेश करना होगा, तब तुम कर्ता कह सकती हो। पर वो तो संभव ही नहीं है। क्या? पारसमणि, समझ में आया? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हमारी ज्ञान में स्पष्टता नहीं होगी, है, तब तक हम कैसे उसे छोड़ेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे? ज्ञानी के ज्ञान में स्पष्टता है, निर्णय है। वह कभी भी शरीर राग आदि को अपनी चीज नहीं जानता, नहीं मानता। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया? तो ये राग जो है, सबसे पहले क्या करना है?
सबसे पहले क्या करना है, जो भी पराश्रित राग है उनका पहले क्या करना है, राग का राग नहीं करना, यानी उसका रस रस टूट जाना चाहिए। क्या है, राग तो जाएगा गुण स्थान प्रमाण। क्या कह रहे हैं, राग तो हमारे मुंडराजों को भी होता है, भावलिंगी मुंडराजों को राग तो होता है तुम्हें, लेकिन चौथे गुण स्थान में ही राग का रस टूट जाता है, राग का राग चला जाता है। क्या हो जाता है, तो बहुत बड़ा आपने काम कर लिया, इतना बड़ा काम कर लिया आपने कि अनंत काल में आपने ये काम आज तक ना किया। समझिए, इतना बड़ा काम कर लिया आपने अपनी आत्मा में। समझ में आया भैया। तो यहाँ कहती है कि मोह राग द्वेष जो है वह वास्तव में विकार रूप परिणति है, आश्रव तत्व है, दुख रूप है, आत्मा से विपरीत है, वो आत्मा की चीज नहीं है। क्या कहा, वो अवगुण है। अब हम उसे गुण मान के परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो अवगुण था उसे गुण मान लिया, और जो गुण है हमारा उसकी हमें खबर ही नहीं है। तो दोनों में ही भूल हो गई। क्या हो गई, जैसे हमने आपसे कहा कि जाओ मार्केट में चले जाओ, सब्जी मंडी में, वहां जो है नींबू लेके आ जाइए। अब नींबू का तो आपको ज्ञान नहीं है, तो कैसा होता है कभी आपने सुना ही नहीं, नींबू नींबू क्या होता है। अरे भाई मंडी में जाना, गोल गोल पीले कलर का जो होता है वो नींबू होता है। आप चले गए वहां सब्जी मंडी में, और आपने वहां पे देखा एक ठेले पे गोल गोल पीले पीले रखे थे, और उठा लाए घर पे, देखो ये मैं नींबू लेके आ गया। तो मम्मी कहती बेटा ये नींबू नहीं, ये तो मौसमी है। तो उसे बता, नींबू का ज्ञान था कि नहीं था, मौसमी का, दोनों का ही नहीं है। ना वो नींबू को जानता ना मौसमी को जानता है। अगर जानता होता तो ये गलती क्यों करता। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव, आश्रम क्या चीज है इसे तो खबर ही नहीं है। आश्रम अवगुण होने पर भी अज्ञानी उसे गुण माने बैठा हुआ है। जब आश्रम में भूल है तो उसका जो वास्तविक गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको भी नहीं पहचानता। त्यागी महाराज जी, दोनों में भूल है, दोनों में क्या, सब में भूल पड़ी है। क्या कह रहे हैं, वो ज्ञानी पहचानता है, क्यों, ज्ञानी पढ़ा लिखा समझदार है, जिन्हें देव परमात्मा का सच्चा भक्त है, जानता है कि हमारे हरिहर परमात्मा ने ये कहा है कि आपकी आत्मा में जो आश्रव तत्व है, पर को अपना जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो आश्रव रागादिक परिणतियां होती हुई अवगुण है, तुमने अपना मत जानिए और अपना मत मानिए। कनेक्शन कहाँ कट किया जा रहा है, संसार कहाँ से, परद्रव, परद्रव, परद्रव तो परद्रव है, परद्रव का लक्ष्य करके परद्रव को अपना जानने रूप जो आत्मा में परिणाम होते हैं उनका निषेध किया जा रहा है। क्या भगवान, और वहां पे आपने ऑपरेशन कर दिया, तो परद्रव तो परद्रव में ही है भगवान, परद्रव कौन सा आत्मा में घुस गो अंदर। समझ में आए भैया, मूल में भेद ज्ञान यहाँ पर है, कहाँ पर, आश्रव और आत्मा। क्या, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो उसे। समय सार जी गाता है, समझ में आ गई भाई। तो यहाँ कहते हैं कि जो आश्रव तत्व है, मूल राग द्वेष के परिणाम भाव रूप परिणमन, विभाव रूप परिणति, वो आत्मा की अवगुण है, वो अरिहंत परमात्मा में नहीं है क्या, अरिहंत परमात्मा मूल राग द्वेष के परिणाम है क्या।
और तुम भी आत्मा हो, तुम्हारे परिणाम में है। क्या समझ में आए भैया? तो उनको पर जानो, क्या जानो? पारसमणि। उन्हें अपना जानना मतलब उनके प्रति एकदम न्यूट्रल हो जाओ। क्या हो जाओ? ये हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, संसार अवस्था में घबराना नहीं। वे तो बहुत सुंदर बात है कि वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। क्या है? आपको तो उछाले मार देना चाहिए तुरंत उसी समय। क्या? आश्रव तत्व संसारी जीवों में होता जरूर दिखता है, होता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि वो आश्रव तत्व जो है ना, वो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अब इस जो भेद पड़ा हुआ है आश्रव आत्मा में, इस चीज को नहीं जानता वो। अब कहाँ चैट जाता है? देखो, आप हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते हो। आज घर घर में टेंशन किस बात की है? घर घर में टेंशन किस बात की बताइए आप। माता जी, घर घर में टेंशन काहे की है? कि सब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहते हैं। कि क्या करना चाहते हैं? जब तुमने वहीं पे ब्रेक लगा दिया तो बाका रस टूटा कि नहीं टूटा? राग रह गया, राग का रस चला जाता है। क्या हो जाता है? पहले राग के रस को समझो। समझ में आया? तो कहते हैं कि तीन राग देश मोह से रहित होकर क्या करना। हम आपसे कहते हैं कि चलो भैया, अब जो है अपने आत्मा को, अपन आत्मा का दर्शन करती है अपन अंदर चल के। क्या करते हैं? जैसे उदाहरण के लिए अपन मंदिर में आए और अपने यहाँ सबसे पहले पाठशाला में यही सिखाया जाता है कि निश्चय 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 3 बार काय समय बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करना। तो बोलने का मतलब क्या? इसको समझा दो। सभी सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ के भगवान के दर्शन करो। भगवान के दर्शन कब होंगे? अरे कब होंगे बोलो भैया। भगवान की पहचान होगी। है क्या त्यागी महाराज जी? भगवान की जब पहचान होगी तब। भगवान के दर्शन का अब सांसारिक विकल्पों के तो तांता लगा हुआ है। क्या लगा है? वे कह रहे निश्चय निश्चय निश्चय। इसे छोड़कर अंदर भगवान के दर्शन करो। सभी सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ के भगवान के दर्शन करो। और जब तक ऐसा हमारा रहेगा, उनका रस रहेगा सांसारिक संकल्प उसका, आपको विकल्पों का, तब तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? है क्या? अभी रस तो छोड़ो। त्यागी महाराज जी है ना? तो ये बता रहे हैं, यहाँ भी यही कह रहे हैं, मोह राग देश रहित होकर। क्या होकर? आपको अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना है। करना है या दर्शन करना है, तो पहले क्या करना? अब राग तो सर्वथा छूट नहीं सकता है। राग तो रहेगा। सर्वथा राग तो जब छूटेगा 13वें गुण स्थान में, कहा 12वें गुण स्थान के अंत तक चलेगा, है ना? वो तो वहां छूटेगा जाके पूरा। तो नीचे की कोई भूमिका है कि नहीं है? हम्म? तो पहले रस छोड़ो उनका, क्योंकि अवगुण है, पहचानो अवगुण है। ये कह रहे वे रहित होकर लिया ना। अब साहब कैसे रहित हो, हम कैसे, क्या अपना जानना मानना छोड़ो। पहले क्या करना है? ये आश्रव है, और आश्रव को जानने वाली चैतन्य रूपी वस्तु को मैं हूँ। मैं बना हुआ लाइए। तो आश्रव आश्रव रह जाएगा, राग रह जाएगा। और पीछे जो चेतन भगवान आत्मा है, जानने देखने वाले, उसमें वो है उपयोग चला जाएगा। वहां हो जाएगा, उधर उधर परिवर्तन करने लग जाएगा। सूक्ष्म है।
समझ में आया भैया? अब बातें चलती नहीं है ना ऐसी। क्या बात ये है ना, तत्व की बातें करें, सुने, समझे तो समझ में आए। यहाँ तो सीधे उन्होंने कह दिया, मुंह राग द्वेष रहित होकर। आपको अपने भगवान आत्मा का अनुभव करना है तो क्या करना? जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए क्या करना? सभी सांसारिक विकल्पों को दरवाजे के बाहर छोड़ के भगवान के दर्शन कीजिए। ऐसे ही आत्मा का दर्शन करना हो तो मुंह राग द्वेष रहित होकर क्या, उनसे अपना संबंध तोड़ दीजिए। किससे संबंध तोड़ने की बात की जा रही है? मुंह राग, रागाधिक परिणतियां आश्रत तत्व से। समझे? अब वहां जाके बैठ जाओ, उपयोग जाके बस अपने घर में। कहाँ? अपना घर, चेतन घर। कौन सा घर? चेतन तो रहित होकर। समझे ना? यानी उपयोग को पलट दो। का उपयोग की दशा की दिशा बदल दो। क्या करना है? दशा की दिशा बदलना है बस, केवल बस। अब वो तो बिना भेद ज्ञान के नहीं हो सकती है। समझ गए नहीं आप? अब यहाँ कहीं ध्यान करो अपने आत्मा का। अब क्या आत्मा का ध्यान करें? रस तो अपना उसी में पड़ा हुआ है। आश्रम में रस पड़ा हुआ है तो ध्यान काय का होगा? ध्यान तो पहले भेद ज्ञान चाहिए ना। है त्यागी महाराज जी? ध्यान तो पहले भेद ज्ञान चाहिए ना। भेद ज्ञान चाहिए। आपको अपने घर में जाना तो बिना भेद ज्ञान के जाते हो क्या आप लोग? जिस घर को अपना घर कहते हो, है, उस घर में जाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? केवल ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि श्रद्धान की भी जरूरत पड़ेगी? है? हाँ, ज्ञान दोनों। बताओ। सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए। समझ गया? और फिर श्रद्धान भी चाहिए कि वास्तव में यही मेरा घर है। और फिर चारित्र्य भी चाहिए आराम करने के लिए। यहाँ भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की अनादिकाल से हमारी श्रद्धा ज्ञान में भूल, अनादिकाल से ज्ञान में भूल पड़ी हुई है। और जब ज्ञान में भूल है तो श्रद्धा भी वैसे ही काम कर रहा है। श्रद्धा की पर्याय भी वैसे ही काम कर रही है। और फिर जो श्रद्धा ज्ञान ही विपरीत है तो चारित्र्य तो अपने आप ही विपरीत चलेगा। तीन की बात करते हैं। तीन राग देश मोह से रहित होकर, तीन गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य सहित। समझ रहे आप? ये आत्मा को अपना जानना, अपनी वस्तु को अपना जानना, अपनी वस्तु को अपना मानना, और फिर अपने उपयोग को उसमें स्थिर करना, क्या इसको चारित्र्य कहते हैं। तो ये गुण है। ये क्या है? परद्रव्य को अपना जानना, अपना मानना और अनुरूप प्रवृत्ति करना, ये दोष है। अपनी चेतन आत्म वस्तु जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, उसे अपना जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपने उपयोग का परिवर्तन करना, ये गुण है क्या गुण है? अरे बताओ, इस लाइन का अर्थ करके बताओ। या यहाँ तो गुण कह रहे हैं। अपनी वस्तु को अपना जानना। अपनी वस्तु कौन सी है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अपनी वस्तु कौन सी है भगवान? है शुद्ध आत्मा। ये तो अपन पुण्यशाली हैं कि फोटो भी सामने लगा हुआ है, वेद ज्ञान वाला फोटो लगा हुआ है। समझ में आया भैया? शुद्ध आत्मा जो अनंत शक्ति रूपी, वही मैं हूँ। वहां पे ज्ञान का परिवर्तन होना चाहिए। मेहनत करने पड़े थोड़ी। क्या भैया? हाँ, यही मेहनत है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। त्यागी महाराज जी, हाँ। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अपनी वस्तु को अपना जानना मानना, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने वहां मोक्ष में प्रकाशक में भी लिखा है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा है क्या? है?
तो कहते ये गुण है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये गुण है आत्मा में। यानी अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपना जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपने उपयोग का प्रवर्तन कराना, ये गुण है। तो कि गुण सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित आत्मा में जो निवास करता है, क्या करता है? कहाँ विश्राम करने अपन को माता जी? भूल कहाँ चल रही है हमारी, बोलो। द्रव्य में भूल है कि गुण में भूल है कि पर्याय में भूल है? वंदना, भूल काय में? पर्याय में, एक समय की पर्याय में भूल है, समझिए। एक समय की पर्याय में भूल है बस। जरा गुण तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, पाया का छूना करना तुम्हें। आपके पास ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है आपके पास में, और चारित्र भी है। समझ में आए? और उनका जो परिणमन चल रहा है, उनका परिणमन ज्ञान का ज्ञान रूप। सबसे पहले तो जान रहा जना है, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये ज्ञान की भूल चल रही है। जानता है आत्मा और मानता है कैसे, मुझे पर तरफ जानने में आ रहा है। क्या भूल है? ये ज्ञान की भूल है कि नहीं है? हर जीव जानता है अपना आत्मा और मानता क्या है? जान क्या रहा है? ये तो आचार्य भगवंतों की शैली है ना, शास्त्रों में लिखी है ना, सत्य में 18 का आता में। हैवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या भाषा है? जानना नहीं है, जानने में आ रहा है? लेकिन मान क्या रहा है? त्यागी महाराज जी, अभी हमें आत्मा को जानना है, क्या करना है? एक का पत्र आया हमारे पास त्यागी जी, एक व्यक्ति का पत्र आया, हमारे लिखी वह पत्र में, बस पंडित जी साहब अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि बस हमें आत्मा को जानना है। क्या है? अब जिंदगी में हमें कोई काम नहीं करना है। अब तो बस केवल हमें एक ही काम करना है कि हमें अपनी आत्मा को जानना है। हमने उसका जवाब लिखा कि हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए, यही मंगल भावना है। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया त्यागी महाराज जी? हाँ हाँ। हमने उसका जवाब लिखा, हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए, यही मेरी मंगल भावना है। गलत लिख दिया है क्या? आत्मा को जानना है ना, तो जानना या फिर और हमने बाकी जवाब लिख दिया, हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए, यही मेरी मंगल भावना है। क्या मतलब? सामने वाला, कैसी यार तुम गंदी बात लिखते हो। वो बेचारा कितना बढ़िया कह रहा है कि भाई एक जीवन में बस एक ही काम करना, बदलना क्या करना है। तुम बहुत पात्र जीव हो। क्या कहे, क्या कहेगा सामने वाला? देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा है। अब केवल उसे अपने आत्मा ही खोज करना और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? ये व्यवहारिक भाषाएं हैं भगवान। समझ आया? काय की खोजना, तुम कौन हो? हम जैसे कहें आपसे कि मुझे तो बस अनिल कुमार जी की खोज करना है, किसकी? क्या वो आपसे बोलूं? अब मेरे को कुछ नहीं है, मुझे तो अनिल कुमार को ढूंढना है। तो आप आगे क्या कहोगे कि पागल हो गए हो क्या? तुम कौन हो? ऐसे ही जो है आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है, निबोध के जीव को भी आ रहा है।
तो वो भी ज्ञानी है। क्यों? पर मान क्या रहा है, ये तो पूछो वासे हैं, मुझे तो पूछ लो कि मुझे तो पर तरफ जानने में, तो आत्मा कहाँ जानने में, आत्मा कहाँ जानने में आ रहा है मेरे को? क्या कहेगा वो? अभी थोड़ा पारसमणि, जब पंडित जी साहब आप ध्यान कराओगे नहीं, तब फिर हमें तब जानने में आता है। कब? ये कैसा है? ये विधवा है, ये विधवा जैसा अनुभव कर रहा है। ज्ञानी का जीवन सद्भाव जैसा होता है, अज्ञानी विधवा जैसा अनुभव करता है। समझ में आए? तो ज्ञान में भूल है, ज्ञान में भूल। जाना नारा जना रहा है, अब उसे स्वीकार नहीं करता है। ज्ञान की भूल, तो ज्ञान में भूल, तो श्रद्धा में भी विपरीतता आ गई। कहाँ गई? कहाँ गई? ज्ञान में भूल, और फिर श्रद्धा में ही भूल चली गई। कहाँ चली गई? है? और ज्ञान श्रद्धा में भूल, चारित्र में ही भूल पड़ी हुई है। और ये तीन गुण की पर्यायों को तो समझना भगवान और क्या है, अब ये समझना है बाकी आपको तो क्या है। तो यहाँ यही हमें समझा रहे हैं कि भाई, परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, और परद्रव रूप जो हमारी लीनता चल रही है पर्याय में, वो तुम्हारा दोष है, वो अवगुण है, वो संसार का कारण है वो। और अपने आत्मा को अपना जानना, अपने आत्मा को अपना मानना, और उसमें उपयोग की लीनता, वह आत्मा का गुण है। इसीलिए अवगुण को छोड़ो और गुण को अपने जीवन में प्रकट करो। तो कहते हैं तीन राग देश मुंह से रहित होकर, सबसे पहले सहित है। जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक से संबंध तोड़ते हुए अंदर अरूपी चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तब उसके दर्शन हो जाएंगे। आपको क्या हो जाएंगे? इसीलिए रहित की बात करिए। रहित का मतलब यही कि उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, उन परिणामों को, उन रागादिक परिणतियों को। और सहित का मतलब ये है कि आप अपने आप को आत्मा जानिए, आत्मा मानिए, आप आत्मा हो। ये गुण है आपका, अब गुण नहीं है ये। क्या कठिन है इसमें? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित सहित आत्मा में जो निवास करता है, कहाँ शांति कहाँ मिलेगी? क्यों बेटे, शांति कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल में मिलेगी कि अपने घर में मिलेगी कि होटल में मिलेगी? हैं? हैं बताओ, देख लो इंदौर घूम फिर यार। एक चिड़िया के बच्चे चार, पंख पसारे निकले बाहर, पूरब से पश्चिम को जात, उत्तर से दक्षिण को जात, आकर माँ को हाल सुनात, देख लिया सारा संसार, अपना घर है सबसे प्यारा। मैं क्या, कितनी जगह घूमे त्यागी महाराज जी, सब जगह घूमे, और घूमो और घूम लेना, नहीं घूमे और देखे आना। ऐसा नहीं कि समय निकल जाए मनुष्य पर्याय का घूमते घूमते समय। तभी तो ये यूं ही लिखा है, क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले, तुझी में डोले हम सब में डोले। क्या? आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अरे मैं स्वयं प्रभु हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान सहित होकर
अपने उपयोग को चेतन भगवान आत्मा में। जैसे बच्चा माँ का दूध कैसे पीता है, अरे बच्चे अपनी माँ का दूध कैसे पीते हैं, सब तरफ देख देख के पीते हैं, तो दूध पीने का रस नहीं आता है। सब तरफ से आंखें बंद करके ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर शरीर, कर्म, रागादिक परिणतियां से भी अपने उपयोग को हटाकर अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, वहां जाके जब उपयोग का विश्राम जहाँ हो जाता है, वह अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली धाराएं अमोक्ष मार्ग जैसी परियां प्रकट होती है। यहाँ मिलेगा सुख कहाँ पर, उपयोग को विश्राम कराते हैं, फिर निवास करता है, सो अविनाशी सुख का भाजन होता है। क्या कहा उन्होंने, कैसा सुख मिलेगा बोलो भैया। ये इंद्रिय सुख तो दुख रूप है, दुख सहित है, भय सहित है, वो सुख नहीं है भगवान, पराधीन है, समझ में आया? और ये अविनाशी सुख विनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो, क्या है, आत्मा का सुख आत्मिक सुख है, और इसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। एक बार तुम अपने आत्मा के साथ संबंध तो जोड़ो भगवान, फिर देखो कितना बढ़िया सुख मिलता है। ज्ञानी कहते ना मिले तो हमसे ले जाना, और संबंध तो जोड़ना तो पड़ेगा अपन को, आपको सामने वाला तो आपको मार्ग बता सकता है। जिन जिन ने भी पर्याय में परमात्मा हुए उन्होंने सब ये काम किया है, तो हमें भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा शब्द बोलता हूँ, पड़ेगा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो। अभी समझ जाओगे तो अच्छी बात है, और फिर जब तुम्हें बुद्धि ही नहीं होगी तो क्या करोगे फिर भी। समझ में आया भैया? तो कह अविनाशी सुख को का भाजन हो जाता है, क्या हो जाता है, बोलो काय के मालिक हो गया। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। जो अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करते हैं, उसमें अपने उपयोग का परिवर्तन कराते हैं, उन्हें उनकी पर्याय में अविनाशी सुख मिलता। अब उसका कभी विनाश होने वाला नहीं। भले ही वह पर्याय है तो एक समय की, पर्याय की मुद्दत ही एक समय की होती है, लेकिन अब उनकी पर्याय में अब जो सुख अतीन्द्रिय प्रकट हुआ है, अब वो तो बना ही रहेगा। क्या कहा भगवान, पर्याय बदल जाती है पर वो सुख तो वैसे ही का वैसा है, वैसे जैसे हमारे सिद्ध परमात्मा है, समझ में आया? और अनंत अनंत आनंद प्रकट है, हर समय नया 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 इंद्रिय आनंद का भोग करते हैं त्यागी महाराज जी। वे बासा नहीं खाते, क्या ऐसे समय दृष्टि जीव भी, ज्ञानी जीव भी, समझ में आया? निरंतर पर्याय बदल जाती, पर्याय का स्वभाव भी बदलने का, द्रव स्वभाव नहीं बदलने का है। अब पर्याय ने अपना संबंध किससे जोड़ दिया, अविनाशी वस्तु के साथ में उसने संबंध जोड़ दिया, समझ में आया? तो अब में तो अतीन्द्रिय आनंद ही आएगा ना, वो अविनाशी होगा ना। अब तो वो विनाशी कहाँ कहलाया, द्रव अविनाशी, और पर्याय ने द्रव के साथ संबंध जोड़ दिया, तो पर्याय भी कैसी हो गई है, क्या। और हाँ बोला तो ऐसा क्या कहते हैं? जैसे समझे नहीं, कोई लेडीज है, समझ आए, कुंवारी बच्ची है, शादी हो गई उसकी, डॉक्टर के साथ में होगी तो क्या कैसा समझती है, अनपढ़ थी वो, अनपढ़, और डॉक्टरनी कहलाने लगी। क्या कहलाने लगी, वो अपने आप को डॉक्टरनी से कम समझती है क्या, पारसमणि? बताओ कैसा अनुभव करती है वो?
है, है तो अनपढ़ हो के देखो क्या है, अपने आप डॉक्टर नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, लिखना ज्यादा है। ये काम हमारे डॉक्टर साहब का है, समझ आए। ये गधा मजूरी हम नहीं लेते हैं, समझ आए? हम अनपढ़ जरूर हैं पर हैं डॉक्टर नहीं। समझ में आए भैया? चौपा, वंदना, ये उनका काम है। हाँ तो वो तो देखा जावे तो वास्तव में वो वहां द्रव वहां पहुंचाती कहाँ, पत्नी कहाँ पहुंचाती है। ये काम वे करेंगे, हम नहीं करेंगे भैया। समझ गए? हमें भले कुछ नहीं आता है पर हम तो डॉक्टर निरानी बन के आए गए हैं, कैसे में। ऐसे ही पर्याय जो है, जब अविनाशी द्रव्य के साथ संबंध जोड़ लेती है, हे भैया ये हमारा कोई काम नहीं है, हम तो आनंद में रहते हैं बस, मस्त रहते हैं। जो कुछ करने बिल से बात करो, भाग जा आ गया, ऐसी मस्त रहती है। तो अविनाशी सुख है, क्योंकि पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध जुड़ना ही उसका एक अविनाशी सुख है वो, उसका कभी विलय नहीं होगा। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते। ऐसा कौन सी गाथा बोलो समय सार में, समय सार की वह गाथा का नाम बताइए। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता है। पारसमणि, आपने तो पूरा समय सार पढ़ लिया, गाथा का नाम बता दी है। अरे 2-4 महीने में समय सार पढ़ोगे तो ऐसी होगा। हाँ, समझ में आया भैया? 185वें नंबर की गाथा है, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो। 186 है, और इससे पहले 185 नंबर गाथा संबर अधिकार की आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता है। अरे जिस पर्याय ने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है, अब वह पर्याय भी अविनाशी सुख को प्राप्त हो गई है। समझ? ऐसी बात इसमें लिखी हो ना। कहते हैं सो अविनाशी सुख का भाजन हो जाता है, भाजन यानी अब वह उसका मालिक हो गया। क्या हो गया, किसका? जैसे लोगों को लॉटरी नहीं खुल जाती है, तो वो किसके मालिक हो गए वे? किसके मालिक कहते हैं? मैं अरबपति हूं, मैं खरबपति हूं। ऐसे ही ज्ञानी भी उसका भाजन हो चुका है, उसका मालिक है, उसका भजन करता है। किसका? और अज्ञानी काय का भाजन बनना हुआ है? निरंतर टेंशन 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 टेंशन। अरे कायले टेंशन करते भगवान, तुम्हारे घर में क्या कमी है? क्यों? हमारे पंच परमेष्ठी आनंद में है, और उनका भक्त क्या दुखी होगा भगवान? है? तो कहते हैं सो अविनाशी सुख का भाजन होता है। ऐसा आचार्य भगवान स्वयं अपनी बात को अरिहंत भगवान की दलील देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? गाथा उन्होंने लिखी, योगेंद्र महाराज ने, पर कहते हम नहीं, वे जिनेन्द्र देव भगवान ने कही है ये बात। समझ में आया भैया? इस प्रकार से सुंदर गाथा है। अपन उसका एक एक करके पैराग्राफ पर विचार करेंगे। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।